हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इसमें हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आओ पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। इन फिगर 8.13 यहां पर मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है 8.13। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। हमने tan p और cot r दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है, उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताना है कितना आएगा। तो अब tan p और cot r निकालने के लिए हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, बेस और हाइपोटेनस तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। बट परपेंडिकुलर और बेस हम किसके ऊपर डिसाइड करते हैं? एंगल के ऊपर। अब यहाँ पे एंगल अगर क्लियर नहीं है, मुझे ये मालूम है कि जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होगा वो होगा हाइपोटेनस। तो यहां पर साथ साथ में लिखते हैं, पहले तो जो मिसिंग साइड है बेटा इनमें से क्यू आर वो निकालेंगे। तो यहां पर लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, वो कौन सी है? राइट एंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू एक साइड गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर। मैंने परपेंडिकुलर नहीं बोला, मैंने इसको साइड ही बोला है, क्योंकि अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक हमारे पास एंगल नहीं है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। तो पी क्यू 12 है, क्यू आर हमने निकालनी है, और जो पी आर है ये मुझे क्लियर है क्योंकि दैट इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, दैट्स मीन इट इज ए हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस है हमारे पास h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगी प्यारे स्टूडेंट्स? लिख ही लेते हैं यहां पर, है ना। तो कैसे अप्लाई होगी कि हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? पी आर स्क्वायर इज इक्वल, यहां पे हम लिखेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल, अदर साइड कौन सी है? एक है पी क्यू और एक हमने निकालनी है क्यू आर, इन दोनों की स्क्वायर का सम। अब पी आर है हमारे पास बच्चों 13 और पी क्यू है हमारे पास 12 और क्यू आर मिसिंग है, तो निकाल दो वैल्यू। 169 प्लस इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसे ट्रांसफर्स कर लो। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ क्यू आर स्क्वायर। आफ्टर द सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 25, और 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 होल स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ क्यू आर दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्यू आर निकाल लिया, ये कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। इतना काम हो गया। अब हमने क्या निकालना है? tan p और cot r की वैल्यू। तो देयरफॉर बच्चों हमारे पास जो tan p आएगा, अब tan p तो हमने इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं tan ऑफ एंगल p। तो एंगल p पे खड़े होना है आपने। तो एंगल p कहां पे बेटा? यहां पर। तो यहां पर पहले उसने कहा है खड़े हो जाओ, तो ये हो गया थीटा। क्यों? अब हमने डिसाइड करना है परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो थीटा के सामने, जो बिल्कुल थीटा के सामने यहां पर क्या आएगा? अब क्योंकि हम कहां पे खड़े हुए हैं बेटा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। अब उसने कहा है कि आपने जब भी tan की वैल्यू निकालनी है आप एंगल P पे होने चाहिए। तो आप एंगल P पे खड़े होकर जब देखोगे, इसके बिल्कुल सामने मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब जो ये वाला एंगल है बेटा, ये तो हाइपोटेनस है। अब ये किसके साथ टच हो रहा है? इस साइड के साथ। तो ये क्या हो गया? बेस। ठीक है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, फॉर दिस यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि P की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू आई है हमारे पास 12। कब? फॉर द एंगल P के लिए। ठीक है। और हाइपोटेनस है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब इसमें से tan P की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए। tan P किसके इक्वल होता है बेटा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी ट्रिक हमें मालूम है ना कौन सी थी? एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हो गया tan P बाय P, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और बेस की है 12। तो हमने बेटा tan P तो निकाल लिया। अब निकालना है हमने cot r, तो यही निकाल लेते हैं नीचे, cot r। अब जो डायग्राम में हमने किया था उसे इरेज कर लो। अब हमें क्या चाहिए बेटा? अब हमने कहां पे खड़ा होना है? हमने निकालना है कोटेंजेंट ऑफ एंगल आर, हमने ये निकालना है।
तो आर के ऊपर खड़े होंगे बेटा, यहां पर हम खड़े हो जाएंगे और आर के अब जो बिल्कुल सामने होगा तो थीटा कहां पे आएगा, अब की बार थीटा कहां पे है, आर के ऊपर, तो थीटा के बिल्कुल सामने हमें मिलेगा परपेंडिकुलर और थीटा के बिल्कुल साथ जो टच होगा वो हमें मिल जाएगा बेस। तो अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया, इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर और बेस यहां पे सिलेक्ट नहीं किया, कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे अदर टू साइड्स। क्लियर है? तो बेटा अब कॉट आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉट आर कहां पे होता है, यहां पे है ना, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा नीचे से देखेंगे दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पे आएगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके लिए बेस क्या है, ध्यान से देखो, इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपके पास 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। तो ये हमने वैल्यू निकाली है tan p और cot r की। अब उसने किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है, इसकी, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने निकालना क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, tan p माइनस cot r दैट इज इक्वल टू 5/12 है tan p की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, और cot r भी हमारा कितना है 5/12 माइनस 5/12, आफ्टर द कैलकुलेशन क्या आया 0। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।